साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए एक बयान के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक इतना महत्वपूर्ण बयान दिया था हम बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों को, जो हम बहुजन और दलित और अति दलितों को हमेशा ध्यान में रखकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए उस बयान के ऊपर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। जी हाँ साथियों, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारतीय संविधान लिखा और जब भारतीय संविधान भारत की राजनीति में उपस्थित उन राजनेताओं को भारतीय संविधान पेश किया, तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बयान दिया था सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान एक उच्च कोटि का संविधान है, मगर इस संविधान को आगे चलाने वाले उस राजनीतिक पार्टियों, दलों के ऊपर आधारित होगा कि भारतीय संविधान का सदुपयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है। अब मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए उस बयान को अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों के साथ साझा करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से अपील और प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो के एक एक बोल को बड़े ही ध्यान और गौर से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, मेरे जाने के बाद यह मत समझना कि मैं मर गया हूं, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, बस संविधान को मत मरने देना। जी हाँ साथियों, संविधान को मत मरने देना। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आखिर यह बात क्यों कही थी? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जानते थे कि हमारे देश में मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग इस संविधान को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और हर चेष्टा करेंगे, हर कोशिश करेंगे। और जैसे कि मैं और आप देख रहे हैं कि ये हमारे देश के मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग तभी से आज तक लगे हुए हैं कि भारतीय संविधान को किस तरीके से नष्ट किया जाए, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। जी हाँ साथियों, लिखा था, क्योंकि हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम बहुजन, दलित और अति दलितों की यातना, उत्पीड़न और 3000 साल से हमारे पूर्वजों द्वारा भोगे गए अत्याचार निवारण के अद्भुत और नायाब तरीके लिखकर हम बहुजनों, दलित और अति दलितों को एक ऐसी ढाल, एक ऐसा कवच दे के गए हैं जो आज तक इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधाराओं के लोगों को खटक रहा है। ये लोग आए दिन, नित दिन नए कयास लगाते रहते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में किस तरीके से छेड़छाड़ करके हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के मूल अधिकारों को नष्ट किया जाए और एक बार फिर से मनुवाद फैलाया जा सके, मनुवाद चलाया जा सके। साथियों, ऐसा नहीं कि आरक्षण के लिए हमारे देश में और किसी समुदाय ने प्रयत्न नहीं किया, मांग उठाई नहीं। बहुत से समुदाय ने समय समय पर आरक्षण की मांग उठाई है, मगर किसी को नहीं दिया गया। चलिए आज मैं उन कुछ चंद समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग के बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। साथियों, 5% आरक्षण के लिए गुर्जर समाज ने भी भरसक प्रयत्न किया, पुरजोर अपील की, आवाज उठाई और बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए, मगर उन 5% आरक्षण गुर्जरों को नहीं दिया गया, जबकि 72 गुर्जर समाज के लोग शहीद हो गए। जी हाँ साथियों, शहीद हो गए। इसी तरह 4% आरक्षण के लिए जाट समुदाय ने भी बहुत जोरों शोर से आवाज उठाई, प्रयत्न किया, आंदोलन किए, मगर 4% आरक्षण जाटों को नहीं दिया गया, जिसमें 17 जाट शहीद हो गए। इसी तरह 6% आरक्षण के लिए पटेल समुदाय ने भी बहुत जोर शोर से प्रयत्न किया, आवाज उठाई, आंदोलन किए, मगर 6% आरक्षण पटेल समाज को नहीं दिया गया,
जबकि उस आंदोलन में 15 पटेल भी शहीद हो गए, फिर भी आरक्षण उन लोगों को नहीं दिया गया। मंडल कमीशन को लागू होने में आज तक 32 साल लगे, फिर भी वही ढाक के 3 पात। परंतु साथियों 10% आरक्षण के लिए स्वर्णों के लिए मात्र 4 दिन में लागू हो गया है। जी हाँ साथियों, स्वर्णों को 10% आरक्षण केवल और केवल 4 दिन में लागू कर दिया है। इसी का नाम है मनुवाद। जी हाँ साथियों, मनुवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पता था कि आने वाले समय में ये मनुवादी लोग, मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग भरसक प्रयत्न करेंगे, हर कयास लगाएंगे कि आखिर हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के आरक्षण को किस तरह से नष्ट किया जाए, किस तरह से खत्म कर दिया। जैसे कि हर बार मुझे और आप लोगों को देखने को मिलता अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरीके से अखबारों के माध्यम से कि हम बहुजनों, दलित और अति दलित, SC ST के लिए मात्र केवल 10 साल के लिए आरक्षण था। यह बिल्कुल सरासर गलत है। हम बहुजनों, दलित और अति दलितों, SC ST के लिए हमेशा के लिए आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारतीय संविधान में लिखकर देकर गए थे। अरे तुम लोग आए दिन यह आरोप लगाते रहते हो कि आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए था, मगर आज तो 70-72 साल हो गए। अरे जरा सोचिए क्या कभी हमारे पूर्वजों ने या हमारे उस समय के बहुजन, दलित और अति दलित, SC ST समाज ने आप लोगों के 3000 साल के आरक्षण के ऊपर विरोध किया? नहीं किया। कोई लड़ाई की? नहीं की। बस आंखें बंद करके, कानों में उंगली डालकर, मुंह पर हाथ रखकर आप लोगों का वह 3000 साल का आरक्षण, जिसमें हम बहुजन, दलित, अति दलित और SC ST के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ तक कि हम लोगों को खुले आसमान के नीचे अपनी मनचाही जगह पर सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। हम लोगों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं था। और यहाँ तक कि हमारे बहुजन समाज के साथ इतने अत्याचार और इतने उत्पीड़न किए, वह सब हमारे पूर्वज मुंह पर हाथ रखकर, आंखों पे हाथ रखकर, कानों में उंगली देकर सहते रहे। मगर आज इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचारधारा के लोगों को हम बहुजनों, दलित और अति दलितों का 70 साल का आरक्षण चुभ रहा है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों से अंत में एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, यदि आप भी मेरे विचार और विचारधारा से सहमत है तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथियों कमेंट्स तो अवश्य किया करें, और मेरे छोटे से वीडियो को सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों तक शेयर जरूर करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।